बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द डिफेंस ऑफ पोइट्री और एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री बाय फिलिप सिडनी। दोस्तों, इससे पहले एक बुक लिखी गई थी, प्लेटो ने लिखी थी। वो बुक का नाम था द रिपब्लिक। और उस बुक में प्लेटो ने ये कहा था कि जो पोइट्स हैं, अगर एक आइडियल स्टेट बनाना है तो पोइट्स को जो है थ्रो आउट किया जाए, क्योंकि पोइट्री जो है दैट्स जस्ट द वेस्ट ऑफ टाइम। उसमें एग्जेजरेशन होती है एंड इट टेल्स लाइज अबाउट गॉड्स, उसमें इमिटेशन होती है। प्लेटो के इस बुक के बाद इसके स्टूडेंट अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी द पोइटिक्स के नाम से। उस बुक में अरिस्टोटल ने पोइट्री को डिपेंड किया था। सेम इस वर्क से पहले द डिफेंस ऑफ पोइट्री या पोइट्री और एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, इस वर्क से पहले जो है एक और पोइट थे स्टीफन कॉसिन। उसने एक वर्क लिखी थी, उसने ये कहा था कि जो पोइट्री है दैट्स द मदर ऑफ लाइज, इट्स द नर्स ऑफ अब्यूज़, और पोइट्री जो है वेस्ट ऑफ टाइम है। और प्लेटो ने जो कहा था पोइट्री के बारे में वो बिल्कुल, और जो पोइट्स के बारे में कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। तो उस वर्क को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, आर्गूमेंट्स देने के लिए फिलिप सिडनी ने ये वर्क लिखा है द डिफेंस ऑफ पोइट्री और एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। तो ये आज हमारा टॉपिक है। हम इसमें देखेंगे कि फिलिप सिडनी ने पोइट्री के बारे में और पोइट्स के बारे में क्या कहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके की फैक्ट्स और इसके जो 4 पॉइंट्स हैं उसके बारे में फिलिप सिडनी ने क्या कहा था। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इसके की फैक्ट्स की। तो पहला पॉइंट है हमारे पास कि ये वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, और ये एलिजाबेथन पोइट फिलिप सिडनी ने लिखा था। और इसको लिखा गया था अप्रॉक्सीमेटली 1580 में, और सबसे पहले इसको पब्लिश 1595 में कराया गया था आफ्टर फिलिप सिडनीज डेथ। एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू लिटरेरी थ्योरी रिटन इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में लिखा गया था और इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी ड्यूरिंग द रेनेसेंस period या age. Sidney responds in apology to an emerging antipathy to poetry as expressed in Stephen Cosin's work, The School of Abuse. Cosin was a Puritan. Cosin ने एक वर्क लिखा था द स्कूल ऑफ अब्यूज़। उसमें जो है इसने जो पोइट्स है, जो पोइट्री हैं, उसके बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे कि पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज, इट इज़ द नर्स ऑफ अब्यूज़, या प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड द पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स स्टीफन कॉसिन्स ने लिखे थे। तो ये वर्क जो है उसके रिस्पॉन्स में लिखा गया था। उसके बाद सिडनीज आर्गूमेंट इज़ अ डिफेंस ऑफ पोइट्रीज नोबिलिटी। तो ये यही बता रहा है कि इसमें जो है जो फिलिप सिडनी है वो पोइट्री को डिपेंड कर रहे हैं। अगले पॉइंट में फिलिप सिडनी ये बता रहा है कि जो पोइट्री है वो रीडर्स को वर्चुअस एक्शन की तरफ मूव करने के लिए है। द पोइट्स मस्ट टीच एंड डिलाइट, और पोइट्स को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि जिससे लोगों को खुशी मिले। अगले पॉइंट में एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री इज़ अबाउट द रोल ऑफ द पोइट इन सोसाइटी। ये जो है, ये जो वर्क है, ये इसलिए भी लिखा गया है कि जो पोइट्स है उनका रोल क्या है सोसाइटी में। और अगले पॉइंट में फिलिप ये बता रहे हैं कि जितने भी ग्रेट सिविलाइजेशन थे उन्होंने जो है पोइट्री की कदर की है, एंड द वर्क ऑफ द पोइट, और पोइट्स की कदर की है। फॉर सिडनी पोइट्री इज़ नॉट मेयरली पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। फिलिप सिडनी के लिए जो है जो पोइट्री है वो सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जो है ख़ुद पोइट्री एक सिविलाइजेशन है। पोइट्री इज़ अ सिविलाइज्ड एंड सिविलाइजिंग आर्ट फॉर्म, बल्कि ये एक सिविलाइज्ड और सिविलाइजिंग आर्ट फॉर्म है। और फिलिप सिडनी ये जो वर्क है जो इसने लिखा है, ये जो है एलिजाबेथन एज से पहले इसने लिखा था। मींस जहाँ पे ये जो नेमली जैसे थॉमस कैड, क्रिस्टोफर मार्लोवे, शेक्सपियर एंड बिन जॉनसन। बट द थिएटर वाज अ ग्रोइंग आर्ट फॉर्म इन लंदन एट दिस टाइम। उस वक्त इन जो पोइट्स है इनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, ये उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, तब इसने ये वर्क लिखा था। लेकिन उस वक्त भी लंदन में जो है जो थिएटर्स है उसकी वैल्यू थी और वो ग्रो कर रही थी। सिडनी सेज पोइट्री सुपीरियर टू फिलॉसफी, इट्स सुपीरियर टू हिस्ट्री। और सिडनी ये भी कहता है कि पोइट्री जो है फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री से ज़्यादा सुपीरियर है। द प्रॉब्लम विथ हिस्ट्री इज़ दैट हैज़ टू स्टिक
टू व्हाट हैपेंड, मतलब वो एक ही जगह पे चिपकी हुई होती है, जो हिस्ट्री होती है कि हुआ क्या था, कि व्हाट हैज़ हैपेंड या व्हाट हैपेंड। एंड मोरल लेसन्स आरंट ऑलवेज ईजी टू डिराइव फ्रॉम हिस्ट्री, और आपको मोरल लेसन जो है हिस्ट्री से नहीं मिलते, स्पेशली व्हेन इविल ट्रम्पेट्स ओवर गुड, क्योंकि जो हिस्ट्री है उसमें हमेशा जो इविल है, जो बुराई है, वो अच्छाई पे सबकत ले जाती है। लेकिन इसके बनिस्बत फ्लिप ये कहता है कि पोइट्री में जो है अच्छाई जो है बुराई पे सबकत ले जाती है, उसको ओवरकम करती है, बुराई को ओवरकम करती है। पोइट्स एंड प्ले राइट्स नेवर लाई, इसी तरह ये कहता है कि जो पोइट्स और प्ले राइट्स है, जो ड्रामेटिस्ट है, प्ले राइट से मुराद ड्रामेटिस्ट, कि वो झूठ नहीं बोलते। एंड जो हिस्टोरियंस हैं या जो फिलोसफर्स हैं वो हमेशा जो है अपने वर्क में जो है झूठ बोलते रहते हैं। अब बात करते हैं जो स्टीफन गॉसिन्स ने चार्जेस लगाए थे पोइट्री पे। सबसे पहला पॉइंट उसने ये दिया कि पोइट्री इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज, इट इज़ द नर्स ऑफ अब्यूज़, एंड प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड द पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल वर्क। ये सारे चारों के चारों पॉइंट्स हम जो है फ्लिप सिडनी के वर्क में डिस्कस करेंगे। फ्लिप सिडनी ने 7 पॉइंट्स दिए थे। फ्लिप सिडनी ने अपने वर्क को 7 पॉइंट्स में जो है डिवाइड किया था। जो 5th पॉइंट है उसमें जो है फ्लिप सिडनी स्टीफन गॉसिन्स के इन चार्जेस का जवाब देता है। तो 5th पॉइंट हमारे पास है वो है रीफ्यूटेशन। इसमें हम देखेंगे कि फ्लिप सिडनी जो है स्टीफन गॉसिन्स के जो चार्जेस हैं पोइट्री पे जो उसने लगाए थे उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं। फ्लिप सिडनी के पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि द वर्ड एपोलॉजी जो है इसका ये मतलब नहीं कि माजरत करना या फिर माफ़ी मांगना। एपोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड एपोलॉजिया से है, APOLOGI एपोलॉजिया से है, और इसका मतलब है एन आर्गूमेंट ऑन डिफेंस, कि अपने आर्गूमेंट्स देना, डिफेंस करना, मतलब किसी चीज़ को डिफेंड करना अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए, ये एपोलॉजी का ये मतलब है। सो पहला पॉइंट है हमारे पास फ्लिप सिडनी का, वो है एक्सॉर्डियम और इंट्रोडक्शन। इसमें फ्लिप एक रियल लाइफ के एक इंसिडेंट की बात करते हैं कि जब वो अपने फ्रेंड के साथ एक टूर पे थे, वो टूर कहाँ का था, इटली का था, तब वो वहाँ एक ऑफ़िसर से मिलते जिनका नाम था ये जॉन पेट्रियो पेग्लियानो, ये उस ऑफ़िसर का नाम था। और वो ऑफ़िसर शाही घोड़ों की जो ये तबेले नहीं होते, तबेलों का ध्यान रखते थे। और वो ऑफ़िसर जो है फ्लिप को बताते हैं घुड़सवारी के बारे में, बताते हैं, और वो बताते हैं कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रिंस के लिए, एक सोल्जर के लिए, और ऐसे डिपेंड करते हैं बाकी सारे फॉर्म आर्ट्स, और इसे ये सुपीरियर और नोबल समझते हैं। जॉन पेट्रियो यूग्लियानो जो है वो जो है कन्वर्सेशन के बाद फ्लिप को एक इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब जो फ्लिप है जब वो उससे बात करता है तो उसके बाद जो है फ्लिप को एक इंस्पिरेशन मिलती है, और वो भी इसी तरह से एक आर्गूमेंट को प्रेजेंट करेंगे अपने पैशन के लिए, यानी पोइट्री के लिए। तो उस इंस्पिरेशन में ये कहता है कि मैं जो हूँ मैं भी एक वर्क रिप्रेजेंट करूँगा, अपने आर्गूमेंट्स, अपने पैशन। इसकी पैशन क्या थी फ्लिप सिडनी की, वो पोइट्री थी, कि एक आर्गूमेंट्स रिप्रेजेंट करूँगा और प्रेजेंट करूँगा अपने पैशन के लिए, यानी पोइट्री के लिए। द लेटर्स पैशनेट phrase of horsemanship inspired Sydney to attempt a similar argument in support of poetry। दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो है नरेशन। तो नरेशन में पोइट्री के नेचर के बारे में बताते हैं, पोइट्री के एंशियंट रूट्स को ट्रेस करते हैं और बताते हैं कि पोइट्री सबसे पहले आया था। पोइट्री जो है हिस्ट्री और फिलॉसफी से भी पहले आया था, और जो फेमस क्लासिकल फ़िलासफ़र्स हैं और जो हिस्टोरियंस हैं, मतलब जो हिस्ट्री लिखते हैं उसको हम हिस्टोरियंस कहते हैं, वो लोग पहले पोइट्री में लिखा करते थे, और जो लोग पोइट्री में नहीं लिखा करते थे वो प्रोज़ में लिखा करते थे। जैसे प्लेटो, हेरोडोटस, ये लोग प्रोज़ में लिखा करते थे, बट इनके वर्क में भी पोएटिक स्टाइल हुआ करता था। और फ्लिप ये बताता है, ये कहता है कि अगर उन्होंने पोइट्री को फॉलो नहीं किया होता तो आज ये हिस्टोरियंस और फिलोसफर्स इतने पॉपुलर नहीं हो पाते। फ्लिप ये कहता है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते थे कि पोइट और पोइट्री को एंशियंट वर्क और क्लासिकल वर्ल्ड में कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला करता था। एंशियंट वर्ल्ड में पोइट्स को लैटिन में वेट्स कहा जाता था, VATES, वेट्स कहा जाता था। वेट्स का मतलब है प्रॉफिट, और ग्रीक में पोइट्स को जो है पोइटिस, POIETES, पोइटिस कहा जाता था। पोइटिस मीन्स मेकर, मीन्स बनाने वाला। जिस तरह से गॉड जो है पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उसी तरह पोइट जो है
नेचर को ऑब्ज़र्व करता है और फिर उसी अपने इमेजिनेशन के साथ मिक्स करके, मतलब जो अपनी ऑब्ज़र्वेशन है उसको अपनी इमेजिनेशन के साथ मिक्स करके एक नई रियलिटी की, एक परफेक्ट रियलिटी क्रिएट करता है अपनी पोइट्री में। तो उस वक्त पोइट्स को गॉड की तरह इम्पोर्टेंस दिया जाता था। मतलब पोइट्स की लैटिन और ग्रीक में बड़ी वैल्यू थी उस वक्त, और इनको इवन मेकर्स मीन, जैसे गॉड है इंसानों को क्रिएट करता है, इसी तरह उनको मेकर्स कहा जाता था और उनको वेट्स कहा जाता था, प्रॉफिट। तो ये वर्ड्स उनके लिए यूज़ होते थे। और ये बात करते प्लेटो और हेरोडोटस के, वो भी पोइटिक स्टाइल अपनाते थे। इवन प्लेटो ने जो है एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक, लेकिन उसके बावजूद जो प्लेटो का जो स्टाइल था वो पोइटिक स्टाइल था। तो ये सारी बातें कौन बताता है हमें? फिलिप सिडनी। और फिलिप सिडनी फिर डेफिनेशन ऑफ पोइट्री के बारे में बताता है कि दैट इज़ एन इमिटेटिव आर्ट दैट टीच इट्स ऑडियंस थ्रू प्लेजर एंड आइडेंटिटी। मीन्स ये एक, बेशक हम ये मानते हैं कि ये एक इमिटेटिव वर्क है, लेकिन इससे जो है लोगों को खुशी मिलती है, लोगों को खुशियाँ दी जाती है, ऑडियंस जो होती है उनको खुशियाँ दी जाती है। और थर्ड पार्ट जो है वो डिवीज़न में जो है ये टाइप्स ऑफ पोइट्री के बारे में बताता है, जिसके नाम हैं, अगर आप लोग इसको नोट कर लो तो बेहतर रहेगा। उन टाइप्स के नाम ये हैं: एपिक पोइट्री, पेस्टोरियल पोइट्री, एलेजिक पोइट्री, लिरिक पोइट्री, ट्रेजिक पोइट्री, कॉमिक पोइट्री एंड सटायरिक पोइट्री, आयम्बिक पोइट्री। ये टाइप्स ऑफ पोइट्री के बारे में बताते हैं फिलिप सिडनी। और फिलिप कहते हैं कि वो कौन सी टाइप की पोइट्री में इंटरेस्टेड है। वो कहते हैं कि वो जो है ना रिलीजियस और ना ही जो फ़िलोसफिकल पोइट्री है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो उस पोइट्री में इंटरेस्टेड है जो सही पोइट्स की तरह लिखा गया हो, मतलब मींस राइट पोइट्स। और पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिर्फ नेचर तक महदूद नहीं। पोइट्री ऐसे चीज़ों में फोकस करता है जो रियल नहीं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, और पोइट्री को कैटेगराइज्ड करता है। मींस जैसे मैंने बताया था उसके जो पार्ट्स हैं उनको कैटेगराइज करता है पोइट्री के, जैसे आयम्बिक पोइट्री, इसी तरह जो पेस्टोरियल पोइट्री हो गई, वो जो मैंने स्टार्ट में बताया वही नाम है। और इस तरह इसको मतलब 8 पार्ट से 8 पार्ट में वो कैटेगराइज करता है। लेकिन इसमें जो सबसे जो बेस्ट पोइट्री है, जो फिलिप को पसंद आई है, जो बेस्ट मानता है, वो कौन सी पोइट्री है? तो फिलिप जो है ये जो एपिक पोइट्री है उसको बेस्ट मानते हैं कि ये लोगों को इंस्पायर करता है। एपिक पोइट्री क्या करता है? लोगों को इंस्पायर करता है करेजियस बनाने के लिए, और उनके जो पेट्रियटिक फीलिंग्स को जगाता है और उन्हें इंस्पायर करता है, जैसे हीरोइक डीड्स वगैरह जो परफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद पेस्टोरियल पोइट्री आता है जो सिंपल लाइफ और रूरल लाइफ के बारे में बताता है। इट डील्स विद द रूरल एंड सिंपल लाइफ, और वो देखता है सिंपल लाइफ की ब्यूटी को और कॉमन पीपल की सैडनेस को भी दिखाती है। मतलब कौन सी पोइट्री? पेस्टोरियल पोइट्री में ये होता है कि हमें सिंपल लाइफ और कॉमन पीपल की ज़िंदगियों की जो उदासियाँ है उनके बारे में बताता है, और किस तरह जो है जो लॉर्ड्स बने फिरते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं। और उसके बाद दूसरे पोइट्री जैसे एलेजिक पोइट्री, ये एक सैड पोएम है, ये सैड सॉन्ग है, ये जो हमारे अंदर की जो पिटीनेस है उससे रोज़ करता है। जैसे दूसरे पोइट जैसे कैरन, बाकी इसके जो दूसरे टाइप्स है जैसे लिरिक पोइट्री, ट्रेजिक पोइट्री, कॉमिक पोइट्री, सटायरिक पोइट्री और आयम्बिक पोइट्री, ये सारे जो हैं ये आप लोग गूगल से भी देख लेना इसके डेफिनेशंस वगैरह। और इसके अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है एग्जामिनेशन। इसमें जो है फिलिप जो है कंपेयर करते हैं पोइट्री को फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री के साथ। फ़िलासफ़ी इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट एंड हिस्ट्री इज़ कंक्रीट एंड दे बोथ मेक पोइट्री। वो कैसे? देखिए, फ़िलासफ़ी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और वो सिर्फ अपने एब्स्ट्रैक्ट्स एग्जाम्पल से ही टीच करते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल्स है वर्च्यूज़ को जो कि डल और ब्रिंग हो जाते हैं और मतलब बोरिंग हो जाते हैं। अगर पोइट्री की बात करें तो वो क्या है, पोइट्री जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें हम जो है जो करेक्टर्स को ऐड करके स्टोरी के फॉर्मेट में प्रेजेंट करके जिसको पढ़ाने में फिर मज़ा आता है। और इसी तरह एसॉप जो है, एसॉप नाम के एक ग्रीक ऑथर ने अपनी वर्क पेबल्स में क्या किया था, अगर वो हिस्ट्री की बात करते तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ऑडियंस को कंक्रीट मिसालें समझाती है और वो सिर्फ यही बताती हैं जो हो चुका है। और ये मतलब ये नहीं बताती कि
कि क्या हो सकता था, और इसके कंपेयर में पोइट्री का जो है ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल है, पोइट्री जो है मिक्सचर है किस चीज़ की, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का। और पोइट्री जो है अपने ऑडियंस को परफेक्ट एग्जांपल्स के साथ टीच करता है और उन्हें जो है वर्चुअस एक्शंस की तरफ मूव करता है, जिस तरह वर्जिल ने अपने वर्क एनीड में किया था। तो फोर्थ पॉइंट के ओवरऑल अगर समरी की बात करें तो इसमें जो है जो फ्लिप है वो जो है पोइट्री को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हिस्ट्री और फिलॉसफी के बनिस्बत, और ये बताते हैं कि हिस्ट्री में जो है पोइट जो है झूठ बोलते हैं, वो जो है जो मोरल लेसन्स है वो नहीं सिखाते। पोइट्री जो है आपको वर्चुअस सेक्शन की तरफ ले जाती है और साथ में मोरल लेसन्स उसमें होते हैं, उसमें एग्जांपल्स होते हैं, उसमें कैरेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फोर्थ पॉइंट में फिलिप सिडनी बताते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसमें क्या होता है वो चार जो पॉइंट्स हैं उनको जो है उनके जो चार्जेस थे स्टीफन कॉसिन्स के, उन चार्जेस को जो है डिपेंड करता है कौन, फिलिप। तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है रेफुटेशन डिपेंड्स ऑन पोइट्री अगेंस्ट द चार्जेस मेड बाय कॉसिन। उस चार पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट उसने कहा था कि पोइट्री इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। इस पॉइंट के बारे में फिलिप ने क्या कहा था, इस पॉइंट का मतलब है कि जो पोइट्री है वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम से मतलब वक्त की बर्बादी है। फिलिप कहता है इस पॉइंट के बारे में कि पोइट्री तो सोर्स है नॉलेज का, और आगे कहता है कि पोइट्री इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टीचर, क्योंकि ये हमें वर्चुअस एक्शंस की तरफ और जो मोरल एस्पेक्ट्स है उनकी तरफ लेके चलती है, और ये हमें जॉय और प्लेजर देती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि पोइट्री जो है, पोइट जो है, जो उनका वर्क है, जो पोइट्स है या उनका वर्क है, जो पोइट्री है, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। और दूसरे पॉइंट में जो है ये स्टीफन क्या कहते हैं, स्टीफन कॉसिन कहते हैं कि पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज। अब इस पॉइंट में जो है पोइट्री और पोइट्री सब झूठे हैं। तो ये कौन कहता है, फिलिप कि पोइट। अब फिलिप क्या कहता है, स्टीफन कहते हैं, स्टीफन जो है क्या कहते हैं कि पोइट्स और पोइट्री जो है सब झूठे हैं। तो फिलिप का रिस्पॉन्स क्या होता है, फिलिप ये कहता है कि पोइट्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि जिस तरह से हिस्टोरियंस हो मींस जो हिस्ट्री होती हैं या जो हिस्टोरियंस होते हैं उनका जो वर्क है, मींस जो हिस्टोरियंस है या जो हिस्ट्री है, वो जो हिस्टोरियंस है वो ये दावा करते कि उनका जो वर्क है वो सच है। लेकिन पोइट्री ये नहीं कहता कि वो जो भी कह रहा है सच कह रहा है, और वो जो है साइंटिफिकली वेरिएबल है और साइंटिफिकली प्रूव एंड फैक्ट्स हैं, बट उनका उनके जो टीचर्स हैं, मतलब वो जो है या टीचिंग्स, वो जो है आइडल है और यूनिवर्सल है, फिज़िकल और फैक्चुअल बेस पे नहीं होता। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, इट इज़ द नर्स ऑफ अब्यूज़। पोइट्री जो है लोगों को करप्ट बना रही है। लेकिन फिलिप क्या कहता है कि पोइट्री कभी भी लोगों को करप्ट नहीं करती और ना कभी इमोरल बनाती है, बल्कि लोग पोइट्री को करप्ट कर रहे हैं। अगर बात करप्शन या इमोरलिटी की है तो वो फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री से ज़्यादा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करती है अपने वर्क में, क्योंकि वो अपने वर्क में उन्हीं बातों की डिस्क्रिप्शन रखती है, बैटल्स के बारे में बताती है, ब्लड शेड, वायलेंस बताती है। अगर हम इसे कंपेयर करें पोइट्री के साथ, तो ये हिस्ट्री की बात कर रहा था, अगर हम कंपेयर करें इसको पोइट्री के साथ, तो पोइट्री तो मेंटेन करती है मोरलिटी को और एवॉइड करती है वायलेंस को और ब्लड शेड को, मींस खून रेजी को। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या कहता है, प्लेटो हैड राइटली बैनिश द पोइट फ्रॉम हिज आइडियल वर्क या आइडियल वर्ल्ड। प्लेटो ने अच्छा किया जो पोइट्स के साथ किया उसने, लेकिन इसके बारे में फिलिप कहता है कि प्लेटो ने अपनी बुक उन लोगों को बैनिश करना चाहता था। मतलब प्लेटो ने अपनी बुक में द रिपब्लिक में ये कहा था कि वो सिर्फ उन लोगों को बैनिश करना चाहता था जो लोग पोइट्री को एब्यूज़ कर रहे थे, जो लोग पोइट्री को करप्ट और इमोरल बना रहे थे, और सारे पोइट्स को बैनिश नहीं करना चाहता था। और फिलिप ये भी कहता है कि प्लेटो तो खुद पोइटिक स्टाइल को यूज़ करते थे अपने फ़िलासफ़िकल वर्क में, जिसकी एविडेंस हमें उसके डायलॉग से मिलता है। और प्लेटो ने कभी भी ये नहीं कहा है कि वो सारे पोइट्स को बैनिश करना चाहता था, बल्कि उन्होंने ये कहा कि उन पोइट्स को बैनिश करना चाहते हैं जो इन्फीरियर है, मींस जो पोइट्स इन्फीरियर है, जो पोइट्स अच्छे से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं। और इसी तरह अपने ऑडियंस को उन पोइट्स की बात की, मतलब उन पोइट्स के बारे में बताया। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो
स्टीफन कॉसिन्स ने दिए थे और उस जो चार्जेस पोइट्री पे उसने लगाए थे, तो ये उसके रिस्पॉन्स पे जो है फिलिप सिडनी ने जो अपने तासुरात थे वो पेश किए थे कि पोइट्री जो है लोगों को करप्ट नहीं करती, इमोरल नहीं बनाती, ये सिर्फ जो वो पोइट्स करते हैं जिनकी कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हिस्ट्री को जो है और फ़िलासफ़ी को जो है उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसने हमेशा पोइट्री को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो फिलिप के ये पॉइंट्स थे, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं 6 टाइप की डाइग्रेशन के बारे में। डाइग्रेशन फिलिप कहता है कि जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर और पोइट्री है वहाँ पे बहुत कम ही मतलब प्लेस या पोइट्री है जिनमें मतलब क्वालिटी है या कोई बात है। लिटरेचर और पोइट्री के साथ कुछ गलत नहीं, बल्कि जो पोइट्स है और प्ले राइट्स है वो कुछ एब्जर्व तरीके से लिखते हैं। तो फिलिप ये कहता है कि पोइट्री और इंग्लिश के साथ कुछ भी गलत नहीं है। असल में जो पोइट्स हैं या जो प्ले राइट्स हैं, मतलब जो ड्रामेटिस्ट है, उन लोगों के अंदर खामियां हैं। वो जो है कुछ एब्जर्व तरीके से लिखते हैं, कुछ अजीब तरीके से, बिना कोई हारमोनी को यूज़ किए। और मज़ीद कहते हैं कि पोइट्स और प्ले राइट्स पहले उन्हें चाहिए कि सीखे, और ये उन्हें सजेशन देते हैं कि पोइट्स और प्ले राइट्स को चाहिए कि पहले उन्हें कि वो पहले सीखे कि किस तरह ग्रेसफुल और हारमोनी से लिखना होता है। बस सीधे सीधे जो है क्लासिकल वर्ड्स को कॉपी किया और लिख लिया तो उससे कोई अच्छा पोइट नहीं बनता। तो ये बात कर रहे हैं सिडनी जो है, मतलब फिलिप सिडनी ये बता रहे हैं कि जो क्लासिकल पोइट्स हैं वो जो है सीधे सीधे किसी की कॉपी करते हैं और उसको लिख लेते हैं, तो इससे जो है कोई अच्छा पोइट नहीं बन पाता। तो ये इससे जो है पोइट्री की बदनामी है। इसीलिए जो है जो पोइट्स हैं उनको चाहिए कि पहले सीखे फिर लिखें। लास्ट पॉइंट हमारे पास है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या कहते हैं कि इंग्लिश बहुत ही फिलिप ये कहता है कि इंग्लिश बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है और एक इंस्ट्रूमेंट्स की तरह है। मतलब इंग्लिश जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक अच्छे लिटरेचर को प्रोड्यूस करे। इंग्लिश लैंग्वेज बस सिर्फ वो मतलब ये नहीं है कि वो जो है, बल्कि इंग्लिश जो है ये वेट कर रही है कि कोई स्किलफुल राइटर आए, यूज़ करे उसे। और मज़ीद कहते हैं कि पोइट्री पढ़ना ना छोड़े और क्रिटिक्स को वार्निंग देते हैं कि फिलिप के जो आर्गूमेंट्स है उसको सीरियसली ले ले। तो ये लास्ट में इसका कंक्लूजन था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, इस वर्क से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।